अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, रफ़ीक भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं 2 हफ़्ते से कोई रिकॉर्ड वीडियो नहीं की, कुछ सुस्ती आ गई थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर सका। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज कुछ बात करनी चाहिए अपने नाज़रीन के साथ। मैं आज जिस मौजू पर बात करूँगा वो है हमारी नामौलूद जो बच्चे पैदा होते हैं उस पर हमारे क्या तासरात होते हैं, उस पर मैं कोशिश करूँगा कि सही आप तक बात पहुँचा सकूँ। आज मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी है इस पर बात करने की, क्योंकि मेरे घर आज अल्लाह ने मुझे एक रहमत भेजी है। मेरी पोती हुई है, पहली दफ़ा मेरी उम्र बुढ़ापे में मुझे अल्लाह ताला ने दादा बना दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ी रहमत है ये बेटी जो है। ये कुरान और हदीसों में इनका ज़िक्र आता है। कहीं बेटे का कोई ज़िक्र तो नहीं है, लेकिन बेटियों का ज़िक्र ज़रूर आता है। तो इसलिए मैं इस पर बात करूँगा कि अक्सर मैंने देखा, जब मैं बच्चा था तब भी और आज तक मैं देखता आया कि हमारे यहाँ तकरीबन ज़्यादा जब किसी की पैदाइश होती है तो वो लोग पूछते हैं बेटा हुआ या बेटी हुई। अगर बेटे की ख़बर सुनाई जाए तो लोग कहते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इसकी लंबी उम्र करे, अल्लाह ताला इसको दर्जे बुलंद करे। लेकिन जब वहाँ पर ही अगर बेटी की खबर दी जाए तो कहते हैं चलो अल्लाह 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 की मर्ज़ी, बस जैसे अल्लाह चाहे उसकी मखलूक है, बस ठीक है। लेकिन इससे ज़ाहिर होता है कि बेटी की वलादत पर खुशी नहीं बनाई जाती, दिल खुश नहीं होता, लेकिन बेटे की पैदाइश पर बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं। ये हमारा माशरा बना हुआ है। ये हमारा माशरा जो है इस्लामी माशरा नहीं है, ये हिंदुआना माशरा है। कि हिंदू में वाकई ये सही बात है कि बेटे को बहुत तरजीह दी जाती है और बेटियों को बिल्कुल तरजीह नहीं दी जाती। उसकी वजह उनका अपना माशरा है, जो उन्होंने निज़ाम या अपना एक रस्में चला रखी हैं उसकी बदौलत। लेकिन मुसलमान के लिए तो अल्लाह तबारक ताला ने बेटी को रहमत कहा है, तो बेटी ही रहमत है। तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि हम जब भी अल्लाह तबारक ताला ने किसी घर में उम्मीद लगाई है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की देन है। अल्लाह तबारक ताला जो है वो उसकी मर्ज़ी है जो दे। हम कौन होते हैं फरियाद करने वाले? क्या हमने कुछ दे रखा है या सही दे रखी है या कुछ ये ऐसी चीज़ें दे रखी हैं? नहीं, ये अल्लाह का एक तोहफ़ा होता है, एक बहुत बड़ा तोहफ़ा। और इस तोहफ़े को हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से कबूल करो कि अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा मिला है आपको। किसी दुनिया के इंसान ने तोहफ़ा नहीं दिया, ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा। वैसे भी अक्सर मैं सुनता भी आया हूँ और कई बार देखने का भी मौका मिला है कि कई तलाक़ें हो जाती हैं जब 1, 2, 3 मुतवातर अगर बेटियां पैदा हों, तो अक्सर मैंने सुना भी है और देखा भी है कि वहाँ पर तलाक दी जाती है कि ये बेटी पैदा हो रही है, बेटा नहीं दे रही, इसलिए इसकी दूसरी शादी करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में औरत की मिसाल दी है खेती से। खेती में जो आप उसमें बोते हैं वही उगता है, जो बोएंगे वही उगेगा। तो अल्लाह ताला मुशाबा देता है ज़मीन के साथ औरत का। और फिर दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक ताला ने बेटी या बेटा होना ये मर्द के नसीब में लिखा है, ये औरत के नसीब में नहीं होता, ये मर्द के नसीब में होता है कि बेटा है या बेटियां हैं, उसके जरासीम जो होते हैं वही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जहालत में हम ऐसे काम कर जाते हैं। अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह ताला की जो नियामत है उसका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें और उसकी खुशी से उसे कबूल करें और हमेशा खुश रहा करें। ये मत सोचें कि अल्लाह का तोहफ़ा
کوئی معمولی تحفہ نہیں ہوتا. اللہ کی حکمت کوئی معمولی حکمت نہیں ہوتی. اللہ جو چاہتا ہے وہی دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. لیکن اللہ کا قانون قاعدہ تو یہی ہے کہ بیٹی رحمت ہے. اور بیٹی جو رحمت ہے، آپ ہمارے تجربے میں بھی بات آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں دوسرے گھر جا کر بھی پھر بھی اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھتی ہیں. لیکن بیٹا پاس ہوتا ہے وہ اتنا خیال نہیں رکھتا جتنی بیٹیاں رکھتی. تو ان تجربوں سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے رحمت بنایا ہے واقعی رحمت ہے. تو میری یہی میں دو چار باتیں کرنا چاہتا تھا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے، ہم ہمارا الگ ملک ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے کچھ جہالت کی وجہ سے عادتیں جو ہے نا، وہ کچھ جاہلہ رسم و رواج جو ہیں انڈیا کی ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے جو دے بس. تو میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ جن نے سنا ہے، دیکھا ہے، وہ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ ہماری بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، ہماری بھی بہو ہوتی ہیں، ہمارے بھی رشتے ہوتے ہیں، ہمیں بھی یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ نئی چیز ایک تحفہ ہے، اور اس تحفے کو پیار و محبت سے پالیں. یہ ہماری ذمہ داری میں آتا ہے. تو لہٰذا آپ جہاں تک ہو سکے میری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ میری بھی یہ بات دوسروں تک بھی پہنچ جائے. اور آپ سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت مند رکھے اور صحیح سوچنے کی توفیق عطا فرمائے ہم کو. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.